जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 29 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 8 सीपीसी मिनिमम बेसिक का नया फार्मूला, 3 नहीं 5 की सिफारिश है। सेना अहिर रेजिमेंट के बाद गुज्जर रेजिमेंट, हाईकोर्ट का फैसला। नए पेंशनर को ग्रेजुएटी कंपटीशन फंड पर बड़ी खबर। सैनिकों को SL AC3 में रिजर्वेशन कोटे का फायदा फोन से। और CSD कैंटीन उत्पाद शुल्क खत्म, सामान मिलेगा और सस्ता। CAPF सैनिकों को सभी ट्रेनों में अलग डिब्बा, MOU साइन, नई वैकेंसी भर्ती। अब खबर विस्तार से एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। 8वें वेतन आयोग के अपडेट न्यूनतम वेतन का नया फार्मूला प्रस्तावित जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। शर्तें इस प्रकार से हैं। जनवरी में जब सरकार ने कर्मचारियों की तरफ से TOR में सुझाव मांगे थे तो NCJCM ने एक विस्तृत मसौदा पेश किया था। इस मसौदे में कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मांगे शामिल थी। इनमें सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन की नई गणना थी, जिसमें अब 3 की जगह 5 यूनिटों को आधार बनाने की बात कही गई थी। इसका सीधा मतलब है कि वेतन संरचना तय करते समय माता पिता के आश्रितों मानने पर जोर दिया जा रहा है। शिव गोपाल मिश्र ने इस बात पर जोर दिया है कि आज सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बदल गया है। माता पिता की देखभाल करना न केवल नैतिक बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए इस बात को मजबूती से रखा है कि अगर यह बदलाव लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक दायित्व को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। और निम्न वेतन स्तरों का विलय, जैसे स्तर 1, 2 के साथ, इसी प्रकार 3 से 4 के साथ विलय करना, ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति न रुकी जाए तथा उन्हें बेहतर वेतनमान मिला जाए। और 12 साल बाद कम्युटेशन पेंशन की बहाली और हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा की मांग की जाए। यह पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे उनकी आय में नियमित रूप से वृद्धि होती रहेगी। अच्छे सुझाव हैं, अगर सरकार मान लेती है तो हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है ये। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट बनाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडाले की पीठ ने जनहित याचिका को पूरी तरह से विभाजनकारी करार दिया है और याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि ऐसी याचिकाओं पर विचार करने से पहले ये कुछ शोध कर लें। अदालत को मूड को भांपते हुए, जिसमें वादी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई थी, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली। और इसमें बताया गया कि अदालत रोहन बोसैया की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, कि जिसमें दावा किया गया था गुज्जर समुदाय का बहादुरी का इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है, जिन्हें 1857 के विद्रोह, 1947, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में और कारगिल युद्ध में 1999 और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के सहित विभिन्न युद्धों में भाग लिया है। याचिका ने कहा है कि समृद्ध में सैन्य विरासत के बावजूद उन्हें गुज्जरों को सिख, जाटों, राजपूतों, गोरखाओं को डोगरा जैसा अन्य सेना समुदाय के विपरीत एक समर्पित रेजिमेंट नहीं दी गई। ये कोई नई बात नहीं है, सब है तो इंडियन आर्मी में। अगर ये अपन हर एक आदमी अगर सोचेगा कि हर कौम के हिसाब से अगर रेजिमेंटें बनाई जाएगी तो फिर जो सारी कौम का ही रेजिमेंटें हो जाएंगी और फिर बाद में इसमें टकराव होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सरकार इसमें विचाराधीन रहेगी। रिटायरमेंट टैक्स बेनिफिट एक्सप्लेन्ड IT डिपेंड इशू न्यू गाइड फॉर सीनियर सिटीजन। 60 साल से ऊपर अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ब्रोशर ग्रेजुएटी पेंशन, भविष्य निधि, विकास निकासी और ब्याज आय जैसी विभिन्न सेवानिवृत्ति संबंधी भुगतानों के कर उपचार के बारे में बताता है। धारा 10/10 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली 20 लाख तक की ग्रेजुएटी कर मुक्त है। यह छूट सरकारी कर्मचारियों पर पूरी तरह लागू होती है। गैर सरकारी कर्मचारियों के छूट एक विशिष्ट फार्मूले के आधार पर 20 लाख की सीमा के अधीन उपलब्ध है। कम्यूटेड पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को कम्यूटेड पेंशन पर पूरी छूट मिलती है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रेजुएटी भी मिली है या नहीं। अगर ग्रेजुएटी मिली है तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा टैक्स से मुक्त है, अगर नहीं तो आधी राशि पर छूट मिलती है। छुट्टी नकदीकरण, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त छुट्टी नकदीकरण कर से पूरी तरह से मुक्त है। गैर सरकारी कर्मचारी धारा 10/10 AA के तहत 3 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं और छूट की सही राशि औसत वेतन और सेवा की अवधि सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के मामले में ये MCO कॉन्टेक्ट लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर आगरा से लेके तो विशाखापट्टनम तक के MCO के कॉन्टेक्ट नंबर है।
ये आप लोग चाहें तो अपने इसमें डायरी में लिख सकते हैं। जो भी भूतपूर्व सैनिक भाई है और इसके बाद में सेना में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और ये नंबर भी बहुत अच्छे हैं, ताकि क्या कभी भी एमसीओ के से अपना कोटा लेना हो या रिजर्वेशन कोटा लेना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की योजना कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा। कर्नाटक सरकार भूतपूर्व सैनिक कल्याण के लिए एक समर्पित निगम के गठन पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लेने जाने से पहले आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु के टाउन हॉल में सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान में आयोजित जय हिंद सभा समारोह में बोलते हुए श्री कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व सैनिक विंग के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के सुझाव के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक निगम की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी। और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य में पूर्व सैनिकों को कैंटीन उत्पाद शुल्क में छूट देकर एक महत्वपूर्ण राहत उपाय की घोषणा की है। सिद्धरामैया जी ने कहा है कि सैनिकों, किसान, डॉक्टरों और शिक्षकों की सेवाएं हमारे माता पिता की सेवाओं की जितनी मूल्यवान है। राष्ट्र की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, सभी 140 करोड़ भारतीयों की यह जिम्मेदारी बनती है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया इन्होंने। इस कार्यक्रम में सम्मानित शहीदों के परिवार को अशोक चक्र से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, कर्नल जोजन थॉमस, शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर गणेश मुदप्पा, मेजर एमसी मुथन्ना, मेजर मोहन गंगाधरन, कैप्टन एमवी पंजाल, मेजर शफीक मोहम्मद और सेना मेडल से सम्मानित कर्नल राममूर्ति शामिल थे। नेक्स्ट खबर, सीएपीएफ प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा ज्ञापन दिया गया है कि हस्ताक्षर के ताकि उपचुनाव सहित विभिन्न कानूनी एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए विशेष ट्रेनों या स्लीपर कोचों द्वारा आवागमन के दौरान सीएपीएफ कर्मियों के लिए पैक्ड भोजन का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके। ये आईआरसीटी ऑफिशियल की एक खबर है। ये अच्छा फैसला है रेलवे का। और एक ये भर्ती है अपना महाराष्ट्र में, यह है अपना, इसमें मराठी में दिया हुआ लेटर है, ज्वेलरी शॉप की मुख्य कार्यालय में है भर्ती। तो आप जो भी मराठी भाई है सॉरी, वो इसको पढ़ सकता है। और वेतनमान भी इसके अंदर 32,350 रुपए है और ड्यूटी 8 घंटा है और एक साप्ताहिक छुट्टी भी मिलती है इसके अंदर। और ओटी और बोनस, ईपीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल पॉलिसी इत्यादि अलग फायदे अलग हैं। हालांकि मुझे मराठी इतनी आती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें बता रहा हूँ देख के। और इसमें शाखाओं का बारे में बताया गया, ठाणे, डोंबिवली, घाटकोपर, कल्याण, भाडुप, गोडबदर रोड, ठाणे, पनवेल, भाईदर में ये वैकेंसी है। तो जो भी मराठी भाई और अपना जो महाराष्ट्र के जो भी बंदे हैं अपने भूतपूर्व सैनिक भाई, वो इसके अंदर ये जो है भर्ती का लाभ ले सकते हैं। बस दोस्तों, मेरे पास आज यहीं तक न्यूज थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।